दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर आई लव मोहम्मद, इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है? ये हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ और फिर ये एक के बाद एक कई शहरों में, लखनऊ, बरेली, काशीपुर, उन्नाव, और फिर उसके बाद ये फैलता फैलता हिंदुस्तान के बाकी शहरों में आ गया। ये एक किस्म का एक नया ट्रेंड। और क्यों निकला ये? उत्तराखंड पहुंचा, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, महाराष्ट्र, एक एक करके ये फैलता चला गया। ये हुआ क्या? ये क्यों हुआ? दरअसल इसको लेके जो विवाद हुआ है और कई जो एफआईआर हुई और कई तस्वीरें आनी शुरू हुई, कई लेडीज अपनी इवन कार में से वो प्ले कार्ड लेके चल रही कि आई लव मोहम्मद। ये मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्टार्ट होता है और 12 वफात यानी कि ईद मिलाद उन अबी, इसके मौके पर कोई बैनर लगाने के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है और फिर उसके बाद कुछ एफआईआर दर्ज होती है, फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कुछ झड़पें भी हो जाती हैं। अब कानपुर हो या उन्नाव, कई जगह कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आई लव मोहम्मद जैसे बैनर लगाने के ऊपर कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? हम लोग अपना जो रिलीजियस फ्रीडम है या हम किसको लाइक करते हैं, ये उसी तरह से है जैसे कि आप सड़क पे जाते हैं और जय श्री राम कहते हैं, नारे लगाते हैं, हाथ में पोस्टर लेके जाते हैं। तो आई लव मोहम्मद का अगर बैनर लगा दिया तो उससे बुराई क्या है? और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये पूरे इंडिया में वायरल हो गया, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। ये सोशल मीडिया का चमत्कार है कि चीज़ें जब फैलती हैं तो इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि आप शायद उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। और कानपुर के अंदर ही हुआ और वहाँ पे जब बैनर लगा तो कुछ वहाँ पर फिर बाद में बैनर को हटवाया गया या दूसरी जगह लगवाया गया। फिर थोड़ी बहुत एक झड़प सुनने में आया कि किसी ने शायद कोई उस बैनर को हटा दिया वहाँ से या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। खैर, लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या है और उसके ऊपर विवाद क्यों था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों थी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। उसके बाद कानपुर में के अंदर भी इस पर एक एफआईआर होती है और फिर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कि ट्विटर पे लिखते हुए कि आई लव मोहम्मद, कानपुर पुलिस ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। और अपनी पोस्ट में लिखा, तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। अब लखनऊ के अंदर प्रदर्शन होते हैं, यहाँ पर कई कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं वो भी निकल के आते हैं। कुछ अपने कारों में सवार होकर लेडीज़ आती हैं, अपने हाथ में प्ले कार्ड आती हैं आई लव मोहम्मद के नाम से। लेकिन एक मुझे लगता है कि जो ये एकदम से ये वायरल हुआ है, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्या कुछ लोगों ने या किसी एक समुदाय ने या किसी एक ग्रुप ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये नया ट्रेंड क्यों हो रहा है, ये नया ट्रेंड जारी करने की ज़रूरत क्या है? इंडिया जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का नेशन बन गया है, एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पर अब छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो एक बड़ी घटना का रूप ले रही हैं। यानी कि जिस ढंग से जो रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है, अब वो लगता है कि वो हर ओर से हमें देख देख रहे हैं और वो सिर्फ एक किसी एक कम्युनिटी या एक रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखता है। अब ये कौन लोग हैं? इसके बाद गुजरात के अंदर गोधरा में भी प्रदर्शन होता है, मुंबई के अंदर बाइखला के अंदर प्रदर्शन होता है, फिर तेलंगाना में हैदराबाद में प्रदर्शन होता है और एक एक करके ये बहुत तेज़ी से फैलता है एकदम से आई लव मोहम्मद। और फिर बड़े बड़े तुरंत बैनर्स बन जाते हैं और कई इलाकों के अंदर जैसे मुंबई के अंदर बाइखला इलाके के अंदर भी मुस्लिम्स का एक वहाँ पर छोटा प्रदर्शन होता है और वहाँ भी उनके हाथ में वो बैनर्स होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पर थाने के सामने भी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे फिर प्रदर्शन करते हैं कि आई लव मोहम्मद। और वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हमने कोई नारेबाजी नहीं की, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा और आप हमें गिरफ्तार करेंगे, आप हम पर मुकदमा चलाएंगे। ये ये तो एक किस्म से मुझे लगता है कि अजीब सा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पैगंबर मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, हमें अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करना जो है उस पे हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? तो जो हुआ है ख़ास तौर से उसमें शायद
हो सकता है कि कुछ मुस्लिम समाज के अंदर नाराज़गी भी होगी, कुछ गुस्सा भी है कि अल्टीमेटली हमारे एक सिंपल से पोस्टर के ऊपर इतना बड़ा क्या कहते हैं कि निशाना क्यों लगाया जा रहा है। कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने पर मुकदमे हो रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? क्या पैगंबर मोहम्मद से अपनी मोहब्बत करना क्या कोई गुनाह है क्या? ये ये तो बड़ी अजीब सी कहानी हो रही है। और बीजेपी कहती है कि हम किसी माहौल को ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं, और किसी को उसकी आस्था पे देखा जाए तो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही किसी इस किस्म के मजहबी नारे से किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की ओर से जो प्रतिक्रिया निकल के आई है वो थोड़ी एक अलग किस्म की भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कानपुर से चीज़ ये निकलती है, फिर उन्नाव, बहराइच, लखनऊ, बरेली, और उसके बाद क्या कहते हैं कि अक्रॉस इंडिया ये जो फैलना शुरू हो रही है, फिर उत्तराखंड में, फिर उसके बाद में तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। और वो कहते हैं कि भाई ये तो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये हमारी चॉइस है। अगर हम अपने लॉर्ड से मोहब्बत करते हैं तो उसमें गुनाह क्या है? नाजरीन, देखा आपने किस तरह हिंदुस्तान में जो है मुसलमान हिंदुस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि कुछ दिन पहले जब 12 रबीउल अव्वल गुजरी थी, तो मुसलमानों ने अपने मजहबी त्यौहार की मुनासबत से कुछ बैनर्स लगाए थे, जो वहाँ की मुकामी जो इंतज़ामिया है या हुकूमत है, उन्होंने मुसलमानों को बैनर लगाने से रोका। तो मुसलमानों ने फिर उसके बाद एहतजाज किया और आई लव मोहम्मद की जो तहरीक है उसको शुरू किया, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। और इस बात का जो है वो नोटिस जो है वो इंडियन मीडिया ने लिया, बल्कि गोदी मीडिया ने तो जो है वो मुखालफत की। जो आज़ाद मीडिया है उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, उनको उनकी मजहबी आज़ादी क्यों नहीं है, हर मज़हब के लोगों को हिंदुस्तान में आज़ादी होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो है वो एक ज़ालिम और जाबिर हुकूमत कायम है, जो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रही है, और मुसलमानों को जो है वो वहाँ पे रहने के जो बुनियादी हकूक़ है वो भी देने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।